जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। आचार्य वादीब सिंह सूरी कृत छत्र चूड़ामणि की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसके 7वें लम्ब में जैन धर्म के मार्मिक सिद्धांतों की चर्चा अपनी चल रही है। कथा इस प्रकार है कि जीवंदर स्वामी के सामने एक कृषक आया, वो उनसे चर्चा करना चाह रहा था। तब जीवंदर कुमार ने उन्हें अष्टमूल गुणों का कथन बताया। अष्टमूल गुणों का स्वरूप बता रहे हैं, जिसमें मध्य मास मधु का त्याग, फिर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग, ये 5 पापों का त्याग और मध्य मास मधु का त्याग, इस प्रकार 8 मूल गुण बताए। ठीक है। अब यहाँ पे फिर हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील एवं परिग्रह, इन 5 पापों के एक देश या आंशिक त्याग को अणुव्रत कहते हैं। फिर यहाँ पे गुण व्रतों के नाम, शिक्षा व्रतों के नाम, और ये अपने क्या बोलते हैं मूल गुणों में 5 अणुव्रत, 4 शिक्षाव्रत और 3 गुण व्रत। इस प्रकार हमने चर्चा की थी पिछले 25वें श्लोक तक। प्रोषद उपवास सहित सामायिक देशव्रत और वैयावृत्ति, इन चारों को शिक्षाव्रत कहते हैं। तो 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत और 5 अणुव्रतों के नाम हम लोगों ने देख लिए थे, जिसमें से गुणव्रतों की चर्चा हो गई थी, शिक्षाव्रतों की चर्चा हो गई थी और उसके पहले अणुव्रतों की भी चर्चा हो चुकी थी। अब गुणव्रतों के स्वरूप की चर्चा अपने को करनी है। श्लोक नंबर 26, पेज नंबर 328 पर। परिचिन्न दिशि प्राप्तिं त्यागं निष्फल दुष्कृते मितांस्त्र्यादिकत्वं च कृत्यं विधि गुणव्रते। अन्वयार्थ, गुणव्रत में मर्यादित दिशाओं में जाना, निष्प्रयोजन पापों का त्याग और परिमित अन्न, स्त्री आदि भोग पदार्थों का सेवन, यह कार्य जानो। गुणव्रतों का क्या स्वरूप है कि एक तो मर्यादित दिशाओं में जाना, हम लोग एक दिशा निश्चित कर लेंगे कि यहीं तक ही अपने को जाना है, इसके आगे अपने को नहीं जाना। उसके अलावा निष्प्रयोजन पापों में अनर्थ दंड त्याग करेंगे, वो भी एक गुणव्रत है। और दूसरा भोग उपभोग परिमाण व्रत, परिमित अन्न, स्त्री आदि भोग उपभोग पदार्थों का सेवन करना, वो लिमिटेड कर देना उसको। सरलार्थ, 10 दिशाओं की मर्यादा कर उनके बाहर जाने के त्याग को दिग्व्रत कहते हैं। निष्प्रयोजन पाप के त्याग को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। अन्न आदि भोग योग्य और स्त्री आदि उपभोग योग्य वस्तुओं का परिमाण या मर्यादा करना, सो भोग उपभोग परिमाण व्रत कहते हैं। 3 चीज़ें हो गई। एक तो 10 दिशाओं में से सीमित मर्यादा कर देना कि हम इस दिशा में यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। दूसरा, अनर्थ दंड नहीं करेंगे, फालतू के बैठे बैठे पाप करना, किसी से फालतू की चर्चा करना, या गार्डन में बैठे हुए तो ऐसे ही अपना क्या बोलते हैं घास उखाड़ना, ये सब अनर्थ दंड त्याग, ये सब अनर्थ दंड में आता है और इसका त्याग को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। 2 हो गए। तीसरा, अन्न ये हो गया भोग्य वस्तु और स्त्री आदि हो गया उपभोग वस्तु। तो भोग उपभोग का परिमाण करना, उसको भोग उपभोग परिमाण व्रत कहते हैं। विशेषार्थ, तत्वार्थ सूत्र शास्त्र में भोग उपभोग परिमाण
तत्वार्थ सूत्र शास्त्र में भोग परिमाण व्रत को शिक्षा व्रत के अंतर्गत लिया है और यहाँ गुण व्रत में गर्भित किया है। तत्वार्थ सूत्र शास्त्र में देश व्रत को गुण व्रतों में गर्भित किया है और यहाँ शिक्षा व्रत में लिया है। ये तो जनरल अपने को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता दी है कि यहाँ का एक व्रत जो है, जो गुण व्रत में लिया है वो शिक्षा व्रत में चला गया है और शिक्षा व्रत का एक गुण यहाँ पे गुण व्रतों में ले लिया गया है। अनर्थ दंड, बिना प्रयोजन किए जाने वाले पाप, ये जो 3 बातें थी ना भोग उपभोग परिमाण व्रत, ये तो समझ में आ गया कि भोग्य वस्तुएं जो अन्न आदि हैं और उपभोग की वस्तुएं स्त्री आदि, उनका एक परिमाण करना, उनकी एक मर्यादा करना, इसको कहते हैं भोग उपभोग परिमाण व्रत। और ये क्या बोलते हैं, 10 दिशाओं में जाने को, उसको गुण मर्यादित दिशाओं में जाना, उसको देश व्रत कहते हैं। अब अनर्थ दंड क्या है? बिना प्रयोजन किए जाने वाले पापों को अनर्थ दंड कहा जाता है। इसके अनेक शास्त्रों में पापोपदेश, हिंसादान, उपध्यान और दुख श्रुति, प्रमादचर्या के नाम से 5 भेद किए हैं। इनका अर्थ उनके नाम से ही स्पष्ट होता है, विशेष अर्थ अन्य श्रावकाचार ग्रंथों से जान लेना चाहिए। देखिए, पापोपदेश, किसी को पाप का उपदेश देना, किसी को मारने के लिए उत्साहना, किसी को चोरी करने के लिए उत्साह देना, ये सब पापोपदेश में आता है। हिंसादान, हिंसादान यानी किसी को हिंसा करने की वस्तुएं दान में देना, किसी को अस्त्र शस्त्र दान में दिया। अपध्यान मतलब विपरीत ध्यान करना, विपरीत दिशा में ध्यान करना, अपनी आत्मा को ध्यान छोड़कर दूसरी दिशा में ध्यान करना। दुःश्रुति, खोटी बातें उसको सुनाना। और 5वां प्रमादचर्या, आलस वगैरह, ये सब अनर्थ दंड में आता है। अब अगला आपने देखते हैं, गुण व्रतों का स्वरूप हमने देख लिया, अब शिक्षा व्रतों का स्वरूप देखते हैं। श्लोक नंबर 27। सच्चारस्यावधर नित्यम सच्चिन्हा चात्म भावना दान दैरूपासश्च पार्वदीश्वयतैकृति। अन्वयार्थ, शिक्षा व्रत में गमन की नित्य मर्यादा करना, सब जीवों में समता आदि भावों सहित आत्मा का चिंतन करना, मुनि दानादि सहित अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्वों के दिनों में उपवास करना ही कृत्य जानो। क्या क्या है सरलार्थ में देखें। जीवन पर्यंत ली गई दिग्व्रत की मर्यादाओं में से भी, पहले जो गुण व्रत में 10 दिशाओं की मर्यादा ली थी, उसमें से भी घड़ी, घंटा, मास, वर्ष आदि समय तक एक बाग बाजार आदि के चिन्ह सहित आने जाने की मर्यादा को सीमित करना सो देश व्रत है। क्या है देश व्रत? कि हमने एक दिशा निर्देश कर लिया कि इसके बाहर हम नहीं जाएंगे, अब फिर उसमें समय भी निश्चित करना कि हम 1 वर्ष तक नहीं जाएंगे, 1 माह तक नहीं जाएंगे, 1 हफ्ते तक नहीं जाएंगे, 1 घंटे तक नहीं जाएंगे। तो समय की मर्यादा से में भी उसको सीमित कर देना सो देश व्रत है। दूसरा, आत्मा की भावना अर्थात अपने व्यक्त ज्ञान को त्रिकालीन निज भगवान आत्मा में संलग्न करना, ये सामायिक है। सामायिक भी एक प्रकार से शिक्षा व्रत का स्वरूप है। फिर तीसरा, आहार आदि 4 प्रकार के दानों के माध्यम से मुनिराज तथा व्रती एवं अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक रूप अतिथियों की सेवा करने को वैयावृत्ति अथवा अतिथि समविभाग व्रत कहते हैं। ये अतिथि समविभाग व्रत भी शिक्षा व्रत में आता है। इसमें क्या करते हैं, आहार आदि 4 प्रकार के जो दान हैं, आहार, औषध, ज्ञान, अभय, इन 4 प्रकार के दानों में से मुनिराजों को तथा व्रती और अव्रती समदृष्टि सम्यक दृष्टि श्रावकों को उनकी अतिथियों की सेवा करना, उनकी वैयावृत्ति करना, उसी को अतिथि समविभाग व्रत कहते हैं। फिर चौथा, शाश्वत पर्व अष्टमी और चतुर्दशी के पहले और पश्चात के दिन में एकासन पूर्वक अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास रखकर एकांतवास में रहकर संपूर्ण सावध्य योग को छोड़कर एवं सर्व इंद्रियों के विषयों से विरक्त होकर धर्म ध्यान में संलग्न रहना सो प्रोषद उपवास है। प्रोषद उपवास में क्या होता है, अष्टमी और चतुर्दशी जो शाश्वत अपने पर्व हैं उसके 1 दिन पहले एकासन करना, ठीक है।
अब अष्टमी और चतुर्दशी जो दूसरे दिन आएगी, उस दिन पूरे दिन उपवास करना, और सिर्फ उपवास नहीं करना, उपवास करके ऐसा नहीं कि आप अपने बिजनेस में, अपने घर परिवार में उसी में लगे रहो, काम धंधे में। उपवास करने के बाद उस दिन, अष्टमी के दिन, एकांतवास में रहकर, कहीं एकांत स्थान में जाकर, संपूर्ण सावध्य योग को छोड़कर, सारी टेंशन, सारे मतलब जो मोह भाव हैं वो सब छोड़कर, एक दिन के लिए छोड़कर, एवं सर्व इंद्रियों के विषयों से विरक्त होकर धर्म ध्यान में संलग्न रहना, सो प्रोषद उपवास है। तो शिक्षा व्रत के 4 स्वरूप बता दिए। पहला बताया जी, वो ये क्या बोलते हैं, देश व्रत। दूसरा बता दिया सामायिक। तीसरा बता दिया अतिथि समविभाग व्रत। और चौथा प्रोषद उपवास व्रत। अब देखते हैं अणुव्रतों की महिमा। पहले हमने देख लिए गुण व्रतों का स्वरूप, फिर शिक्षा व्रतों का स्वरूप। इसके पहले हमने देखा था गुण व्रतों के नाम और शिक्षा व्रतों के नाम। अब अणुव्रत आदि की महिमा, इन सब की क्या महिमा है ये देखते हैं हम लोग श्लोक नंबर 28 में। अणुव्रती व्रतैरैत क्वचित् देशे क्वचित् क्षणे महाव्रती भवेत् स्माद ग्राह्यम धर्म मार्गीणाम। अन्वयार्थ, अणुव्रती श्रावक इन व्रतों से किसी देश व किसी समय में उपचार से महाव्रती हो जाता है, इसलिए गृहस्थों को इस धर्म का ग्रहण करना चाहिए। क्या बता रहे सरलार्थ में देखते हैं हम लोग। अणुव्रती अर्थात देश विरत श्रावक इन गुण व्रतों और शिक्षा व्रतों के कारण किसी अनुकूल देश और योग्य काल में महाव्रतधारी अर्थात मुनिराज भी हो सकता है। अतएव हे कृषक, तुम श्रावक धर्म को स्वीकार करो, तुम्हारा कल्याण होगा। क्या बता रहे हैं, ये जो 3 बताए अपने को, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत, ये धारण करते करते आप कभी ना कभी इनकी प्रैक्टिस करते करते आपके अंदर कभी जब आपको मुनिराज बनना होगा या दीक्षा लेनी होगी तो आपके उसमें वृद्धि होगी अपने भावों में। इसीलिए अतएव हे कृषक, तुम श्रावक धर्म को स्वीकार करो, तुम्हारा कल्याण होगा। विशेषार्थ, सुखार्थी एक सामान्य कृषक के सामने आने पर जीवनधर कुमार को उसे उपदेश देने का भाव उत्पन्न हुआ। इस घटना से हम निर्णय कर सकते हैं कि जिसकी भली होनहार होती है तथा जिसे तत्व या धर्म सुनने समझने का समय आ जाता है, उसे समझाने वाले सहज ही मिल जाता है। सुनने वाला तैयार हो तो सुनाने वाले नहीं मिलेगा, यह बात हो ही नहीं सकती। देखिए क्या बात बता रहे हैं यहाँ पे कि जिसकी भली होनहार है, आपकी यदि भली होनहार है और आपको तत्व या धर्म सुनने समझने का समय, जिस आपका काल भी पक गया है, तो निमित्त जो समझाने वाले हैं वो भी सहज ही मिल जाते हैं। यदि आप तैयार हैं, सुनने वाला यदि तैयार हो तो सुनाने वाला नहीं मिलेगा, यह बात हो ही नहीं सकती। विशिष्ट कार्य के लिए उपादान तैयार हो तो निमित्त मिल ही जाता है। अतः निमित्त खोजने की आकुलता करना समझदारी का काम नहीं है। इसके लिए प्रवचन सार पहला अध्याय गाथा 16 की टीका एवं भावार्थ देखें। अब कहानी में अपने आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का श्लोक देखते हैं। कृषक द्वारा व्रतों का स्वीकार। देखिए इतनी देर से उसको समझा रहे हैं, तो अब कृषक को लगा कि मुझे भी ये व्रतों को स्वीकार करना चाहिए। इत्युक्तं प्रत्यगृहाणाच सधर्म गृहमेधिनां कदा कीदृशो न स्यात् भाग्ये सति पचेली में। अन्वयार्थ, इस प्रकार उपदेशित उस किसान ने गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया। अत्र नीति निश्चय से उत्तम भाग्य के उदय होने पर कौन किस समय कैसा नहीं हो जाता। उत्तम भाग्य यदि आपका है तो सारे अनुकूल संयोग आपको सहज ही मिल जाते हैं। सरलार्थ, उपरोक्त प्रकार से कृषक ने जीवनधर कुमार से धर्म का उपदेश सुनकर श्रावक के व्रतों को स्वीकार किया। यह योग्य ही है। पूर्वबद्ध पुण्य कर्मों के उदय आने पर कौन कब और कैसा महान बनेगा ये कहा नहीं जा सकता। साधारण मनुष्य भी अकल्पित महानता को प्राप्त कर लेता है।
विशेषार्थ, एक कृषक व्रती श्रावक हो गया, एक अजैन मनुष्य जैन ही नहीं व्रती जैन हो गया। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से तो भगवान है ही, वह पुरुषार्थ पूर्वक पर्याय में भी सिद्ध अवस्था प्रकट करने की पर्यायगत योग्यता भी प्राप्त कर सकता है। फिर से पढ़ते हैं। प्रत्येक आत्मा स्वयं से तो भगवान है ही, वह पुरुषार्थ पूर्वक पर्याय में भी सिद्ध अवस्था प्रकट करने की पर्यायगत योग्यता भी प्राप्त कर सकता है। जहाँ ऐसी अलौकिक योग्यता प्रत्येक जीव में है, तो सामान्य कृषक का व्रती श्रावक होने में विशेष आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बाह्य अनुकूल संयोग मिलने में जीव का कुछ कर्तव्य नहीं है, वह तो पूर्ववत पुण्य के उदयानुसार होता रहता है। देखिए यहाँ पे कृषक के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि कृषक जो था वो तो जैन भी नहीं था। अब उसने जीवनधर कुमार को देखा, उनकी अलौकिक शक्तियों को उसने पहचाना, उनके पास में गया, उनसे चर्चा की, तो जीवनधर कुमार को भी सहज उसको कृषक को समझाने का भाव आया। अब यहाँ पर मूल ध्यान देने वस्तु बात ये है कि कृषक का उपादानगत योग्यता थी समझने की, इसलिए उसका काल भी पक गया। उसने जीवनधर कुमार के पास जाने का पुरुषार्थ भी किया और उसको जीवनधर कुमार से सुनने का निमित्त भी प्राप्त हो गया। ठीक है, तो प्रत्येक आत्मा स्वयं स्वभाव से तो भगवान है ही। प्रत्येक आत्मा भगवान है। चींटी की आत्मा हो, हाथी की आत्मा हो, गधे घोड़े की आत्मा हो, मनुष्य की आत्मा हो, तिर्यंच की आत्मा हो या नारकी की आत्मा हो, सभी आत्मा स्वयं से तो भगवान है ही, वह पुरुषार्थ पूर्वक पर्याय में भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, उसके लिए पुरुषार्थ कर सकता है। जहाँ ऐसी अलौकिक योग्यता प्रत्येक जीव में है, तो सामान्य कृषक का व्रतिक श्रावक होने में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे फिर से अपने को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बाह्य अनुकूल संयोग मिलाने में जीव का कुछ कर्तव्य नहीं है। निमित्त की खोज आपको नहीं करनी है। आपका काल जब पकेगा, आप में पुरुषार्थ जब होगा, आपकी भली होनहार होगी, तो निमित्त स्वयमेव आ जाएंगे। वह तो पूर्वबद्ध पुण्य के उदयानुसार होता रहता है। अब अगला श्लोक देखते हैं 30 नंबर का। जीवनधर कुमार द्वारा आभूषण दान। अत्यादरांत्रिजाह्यार्य मुष्मे दान विहद्ददे, नादाने किंतु दाने ही सताम तुष्यति मानसम। अन्वयार्थ, दान के ज्ञाता उन जीवनधर कुमार ने अत्यंत आदर से अपने आभूषणों को दे दिया। उन्होंने अपने आभूषण उस कृषक को दान में दे दिए। उसने व्रत अंगीकार किए, तो इन्होंने भी अपने आभूषण उसको कृषक को दे दिए। निश्चय से सज्जन पुरुषों का हृदय दूसरों को दान देने में ही संतोषित होता है, न कि दूसरों से दान लेने में। सज्जन पुरुष वो होते हैं जो दान देते हैं, दान लेने वाले सज्जन पुरुष नहीं होते। सरलार्थ, जीवनधर कुमार ने अपनी भावनानुसार स्वांत सुखाए अपने आभूषण उस कृषक को अत्यंत आदरपूर्वक दान स्वरूप प्रदान कर दिए, क्योंकि सज्जन पुरुष दान देने में ही प्रसन्न रहते हैं, दान लेने में नहीं। विशेषार्थ, दान देने में लोभ कषाय की मंदता रहती है और लेने में लोभ कषाय की तीव्रता। सज्जन पुरुष तो कषाय के अभाव की ही भावना रखते हैं। यदि कषाय का अभाव करने रूप सर्वोत्कृष्ट कार्य नहीं बन पाए, तो कषाय की मंदता को ही अपेक्षाकृत अच्छा मानते हैं। देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे, दान देने में लोभ कषाय की मंदता रहती है और लेने में लोभ कषाय की तीव्रता रहती है। और सज्जन पुरुषों की प्रवृत्ति ये होती है कि भाई या तो कषाय के अभाव की ही भावना पाते हैं, उनको कषाय की तीव्रता मंदता नहीं चाहिए, उनको तो कषाय का अभाव करना है। लेकिन यदि कषायों का अभाव करने रूप कषायों का अभाव करने रूप सर्वोत्कृष्ट कार्य नहीं बन पाए, वैसी अपनी परिणति न हो कि कषाय सर्वथा नष्ट हो जाए, तो कषाय की मंदता को ही अपेक्षाकृत अच्छा मानते हैं। कषाय की मंदता को अपेक्षाकृत अच्छा मानते हैं, वास्तव में तो वो अच्छा है नहीं। अतः दान देने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। सज्जनों की प्रशस्त कार्यों में दान देने की प्रवृत्ति से ही जगत में अनेक परोपकार करने वाली बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं और पात्र जीवों को यथा समय सहायता मिल रही है और मिलती रहेगी।
अगला श्लोक देखते हैं 31 नंबर का। कृषक का अति आनंदित होना। अनर्घ्याकल्पलाभाच धर्मलाभाच प्रपिप्रये तादाविक सुख प्रीति संसृतो ही विशेषतः। अन्वयार्थ, वह किसान बहुमूल्य आभूषणों के लाभ से और धर्म के लाभ से अत्यंत प्रसन्न हुआ। निश्चय से संसार में जीवों को तात्कालिक विषय सुखों की प्राप्ति विशेष रीति से होती है। सरलार्थ, इस जगत में मनुष्य को तात्कालिक लाभ की प्राप्ति अतिशय आनंद देने वाली होती है। उसको तत्काल वहाँ पे लाभ मिल गया, जैसे ही जीवेंद्र कुमार से मिला, उनसे धर्म का उपदेश भी मिला, उन्होंने व्रतों की भी स्वरूप को समझा और व्रत ग्रहण भी कर लिए और उसके साथ साथ उसको आभूषण भी मिल गए। तो इस प्रकार तात्कालिक लाभ की प्राप्ति से अतिशय आनंदित हुआ। कृषक को तत्काल धर्म लाभ के साथ ही आभूषणों की प्राप्ति होने से विशेष आनंद हुआ। जीवंदर कुमार की शादी में मिले हुए सर्व अलंकार गरीब कृषक को मिल जाने से गरीब वह अतिशय सुख का अनुभव कर रहा है। पुण्य रूप कार्यों से तो तत्काल पुण्य कर्म का बंध होता है, पर यह जरूरी नहीं कि उनका फल तत्काल ही मिले। उनका फल अनेक वर्ष व्यतीत होने के बाद या अनेक भव निकल जाने के बाद भी मिलता है। इस कारण जिस समय बाह्य संयोगों की अनुकूलता रूप पूर्व पुण्य का फल मिलता है, उस समय वह फल किस पुण्य कर्म का है इसका निर्णय जीव को नहीं हो सकता। अतः किसान को तो अलंकारों की प्राप्ति से ही विशेष सुख हुआ। अगला श्लोक देखते हैं 32 नंबर का। जीवंधर कुमार का अन्यत्र प्रस्थान। अब वो वहाँ से आगे चले गए। तम विसृज्य ततः स्वामी तस्य स्मृत्यैव निर्ययो प्रत्यक्षे चो परोक्षे च संतो ही संवृत्तिका। अन्वयार्थ, इसके अनंतर जीवंधर कुमार उसको छोड़कर उसका स्मरण करते हुए ही वहाँ से चल पड़े। अत्र नीति, निश्चय से सज्जन पुरुष सामने और पीठ पीछे दोनों अवस्थाओं में एक सा व्यवहार करने वाले होते हैं। सरलार्थ, जीवंधर कुमार अपने उपदेश से जैन व्रती श्रावक बने हुए उस कृषक को वहीं छोड़कर मन में उसकी पात्रता का विचार करते हुए आगे निकल गए, क्योंकि सज्जन पुरुष सबके साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष में समान व्यवहार करते हैं। अतः जीवंधर कुमार कृषक को वहीं छोड़ने के पश्चात भी उसका विचार करते हुए आगे बढ़ गए। अब उन्होंने विचार आगे बढ़ गए और बढ़ते बढ़ते आगे विचार कर रहे हैं कि कितना उसकी भली होनहार है, उसने मेरे से धर्म की चर्चा सुनी और व्रतों को भी अंगीकार किया। विशेषार्थ, सज्जन पुरुष मायादि कषायों से रहित सरल स्वभावी होते हैं। गुण ग्रहण का ही उनका भाव रहता है। स्वयं दूसरों पर उपकार तो करते हैं, परंतु उनसे कुछ अपेक्षा नहीं रखते, निरपेक्ष ही रहते हैं। उनको देने के बदले उनको कुछ लेने का कोई भी भाव नहीं रहता। अज्ञानी मनुष्य समागम में आए हुए व्यक्ति से अपेक्षा रखते हैं और अपेक्षा की पूर्ति न होने के कारण दुखी होते हैं। अतएव सबसे निरपेक्ष रहने में शांति और समाधान की सहज प्राप्ति होती है। देखिए, हम किसी से मिलते हैं और अगर हम ये अपेक्षा करेंगे कि या तो ये मेरी हेल्प कर दे या मुझे कुछ दे दे, और दे दे तब तो ठीक बात है, ना दे तो उसके कारण फिर दुख लगता है कि मैंने इससे एक्सपेक्ट किया था और इसने मुझे वो चीज़ नहीं दी। तो इसीलिए क्या बता दिया, सारभूत बात ये बताई कि सबसे निरपेक्ष रहने में शांति और समाधान की सहज प्राप्ति होती है। अगला श्लोक देखते हैं 33 नंबर का। जंगल में सुख शांति का अनुभव। अथारण्ये क्वचाच्छन्तो निष्णानो निरुप्रदव शरण्यं सर्वजीवानां पुण्यमेव हि नापरम। अन्वयार्थ, इसके अनंतर थके हुए किसी वन में उपद्रव रहित होकर बैठ गए। कौन बैठे? जीवेंद्र कुमार। नीति, निश्चय से पुण्य ही सब जीवों का रक्षक और कोई नहीं है। सरलार्थ, जीवेंद्र कुमार पद यात्रा की थकान मिटाने के लिए वन में अकेले ही सुखपूर्वक बैठ गए, क्योंकि इस जगत में सब जीवों का रक्षक एकमात्र पुण्य पूर्वबद्ध पुण्योदय ही है और कोई नहीं, अन्य कोई नहीं। विशेषार्थ, जीवेंद्र कुमार ने क्षेमपुरी नगरी के सेठ
श्री सुभद्र की कन्या क्षेमश्री से विवाह के पश्चात कुछ समय तक उस नगरी में सुखपूर्वक जीवन बिताया। उसके पश्चात अगली यात्रा के लिए अकेले ही पैदल चल दिए। पद यात्रा में थकान स्वाभाविक है, अतः उनको विश्राम करना आवश्यक था। पुण्यवान व्यक्ति का पुण्य सदैव उसके आगे आगे चलता है, उसको मार्ग में कुछ भी उपद्रव और कष्टों का सामना नहीं करना पड़ा। व्यक्ति को अनुकूलताएं उसके पुण्य के उदय से ही होती हैं, उनमें अन्य कोई कारण नहीं हो सकता। देखिए, रास्ते में कोई उपद्रव नहीं हुआ, एक किसान मिला, उससे भी धर्म चर्चा हुई और उसको भी व्रतों को अंगीकृत कराया। जीवनधर कुमार का वर्तमान कालीन जीवन पुण्य परिणाममय है और उन्हें पूर्वकृत पुण्य का उदय भी चल रहा है, अतः उन्हें सर्वत्र अनुकूलता ही अनुकूलता है। वास्तव में देखा जाए तो कोई किसी का रक्षक नहीं है, प्रत्येक द्रव्य अपने अस्तित्व गुण से स्वयं सुरक्षित है। यहाँ पुण्य को व्यवहार से जीव का रक्षक कहा गया है। यहाँ पे जो पुण्य को जीव का रक्षक कहा गया है वो व्यवहार से कहा गया है। वास्तव में देखा जाए तो प्रत्येक द्रव्य अपने अस्तित्व गुण से सुरक्षित है, उसको कोई भी नाश नहीं कर सकता, क्योंकि किसी ने उसको उत्पन्न नहीं किया तो उसको नाश करने का सवाल ही नहीं होता। तो इसी प्रकार अपने स्वद्रव्य की पहचान करके हम अपने आत्मा में लीन होकर शीघ्र ही सिद्ध पद की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।